एजाज भाई, आपके तो मज़े हैं। सारा दिन ग्राउंड में बैठ के आप मैच देखते हैं, चाय पानी सब कुछ आपको मिलता रहता है। हमें भी आपकी तरह ये वाली जॉब करनी है। काइंडली हमें भी बताएं कि हम इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं। ये वो सारे मैसेजेस हैं जो कि मुझे डेली बेसिस पे तकरीबन रिसीव होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता ही देता हूँ कि हाउ कैन यू वर्क इन क्रिकेट इन पाकिस्तान। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स में बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अगर आपने पाकिस्तान में क्रिकेट में जॉब करनी है। अगर आपने भी मेरी तरह प्रेस बॉक्स में बैठना है, टेस्ट मैच सारा दिन देखना है, पीसीबी का दिया हुआ खाना खाना है फ्री का, तो क्या करना है आपको आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा आज 5 सिंपल स्टेप्स के अंदर। नंबर 1, सबसे पहले तो आपने ये बात अपने पल्ले से बांध लेनी है कि ये एक फुल टाइम जॉब है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ाई कोई और कर रहे हो और आप ये वाली जॉब भी साथ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं मैच भी देखूं लेकिन मैं अगले दिन किसी और जॉब पे चला जाऊं, मुझे उसमें ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी तो मैं वो भी साथ साथ करूं। ये नहीं हो सकता। सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। जैसे कि कोई भी और जॉब होती है जिसको आपने पूरा टाइम देना होता है, बिल्कुल वैसे ही इस जॉब को भी आपने पूरा टाइम देना होता है। और इसके लिए सबसे अच्छा स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप जर्नलिज़म में एडमिशन लीजिए। लेकिन अगर आपका जर्नलिज़म का पैशन नहीं है, सिर्फ आपको क्रिकेट से प्यार है या आप क्रिकेट में सिर्फ काम करना चाहते हैं, तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि आप इसको फुल टाइम जॉब कंसिडर कर लें। एक ये बड़ा दूर से बहुत खूबसूरत लगता है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट बन जाएं और बड़ा शौक होता है कि मीडिया बॉक्स शेयर करें कोलीग्स के साथ और कवर करें मैचेस को। ये इतना आसान इस वजह से भी नहीं है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अप्लाई होती है। वहाँ तक पहुँचने के लिए एब्सोल्युटली देयर आर नो शॉर्टकट्स, चाहे वो प्रिंट मीडिया का दौर था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था या अब ये सोशल मीडिया का दौर है। शॉर्टकट कोई भी नहीं होता, इसके लिए हार्डवर्क चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है। और कोई भी बच्चा या बच्ची अगर वो ये चाहता है कि अपना ब्रेड एंड बटर इस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को वो बनाना चाहता है तो उसके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसको पता हो कि सेक्रीफाइस करना है। पॉइंट नंबर 2, बिकम एन ऑलराउंडर। आपको इस फील्ड के अंदर ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ऑलराउंडर से मुराद ये है कि अगर आपको कोई एक काम करना आता है जो कि आपकी स्पेशलिटी है, फॉर एग्जांपल आप राइटर हैं, आप वीडियोग्राफर हैं, आप रील्स बना सकते हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ये सब जो है ना एक अलग-अलग स्पेशलाइज्ड काम है। लेकिन ऑलराउंडर कौन होता है? जिनको इन सब कामों में एक स्पेशल काम के अलावा बाकी सारी चीज़ों की भी नो हाउ होती है, वो बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी कर सकता है। ऐसा प्लेयर जो होगा इस फील्ड के अंदर, उसके ज़्यादा चांसेस हैं पिक होने के बनिस्बत उसके जो कि सिर्फ रिलाई करेगा एक ही चीज़ के ऊपर कि मेरा ये स्किल है, मैं इससे इधर उधर नहीं होऊंगा। तो वो बंदा ऐसी फील्ड में आके स्ट्रगल करेगा। तो आपके लिए पॉइंट नंबर 2 जो आपने अपने दिमाग में बिठाना है वो ये है कि बिकम एन ऑलराउंडर, यानी कि आपको तकरीबन हर फेज़ में खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको नो हाउ होनी चाहिए। अगर आप राइटर हैं तो थोड़ी बहुत आपको जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में आप सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बन जाएं, लेकिन आप सीखें, कोशिश करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज बहुत कम हैं, तो इसीलिए आपको मल्टीपल चीज़ों के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल स्किल सीखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इसका जो है वो अमली मुजाहरा आप कह लें या इसका अमली एक्सपीरियंस, यस आई स्टैंड करेक्टेड, अमली एक्सपीरियंस अगर आप देख लें तो वो मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनली फील किया है। और ये पॉइंट है मोर एडवेंचर लेस मनी। देखें, जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जिसपे कभी भी पैसे नहीं थे। चाहे आप आज का जर्नलिस्ट, हार्डकोर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, हार्डकोर जर्नलिस्ट, और उसकी बात कर रहा हूं जिसने 10 12 15 साल इस फील्ड के अंदर गुजारे, उनकी बात नहीं कर रहा। जिन्होंने 30 35 प्लस साल गुजार लिए, वो तो एक डिफरेंट लीग के अंदर होगा, उनका स्टैचर ही डिफरेंट हो गया, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी रेपुटेशन की वजह से दे सिट राइट अप दी ऑर्डर। बट मैं उन जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूं जिनके अभी जिन्होंने शुरू किया और जिन्होंने जो या 14 15 साल के थ्रेशोल्ड के आसपास है। बट जर्नलिज्म में कभी पैसे थे नहीं। जर्नलिज्म तो एक पैशन है, जर्नलिज्म तो एक एडिक्शन है, लिखने की, खबर को फॉलो करने की।
अपना असेसमेंट लोगों तक एक सोसाइटी तक ट्रांसफॉर्म करने की, सोसाइटी के इश्यूज को हाईलाइट करने की, ये वो पैशन है। ये जर्नलिज्म करते ही वो लोग हैं जिनको इन चीजों का इंटरेस्ट होता है। जर्नलिज्म वो लोग नहीं करते जिनको पैसों का चस्का होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप ये जहन में रख रहे हो कि फ्रॉम द डे वन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे पैसे जनरेट करके दे सकता है, बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्शन इसमें होगी, तो शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा काम पहले प्रो बोनो के तौर पर किया है, इंटर्नशिप्स की हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस मीडिया बॉक्स को शेयर करने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने सोशल मीडिया में अपनी ड्राफ्टिंग को, अपनी एडिटिंग को और इससे भी ऊपर आपको अपनी खबर के ऊपर ज़रूर फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी खबर में ऑथेंटिसिटी मौजूद है, फैक्ट चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर आप स्टेप इन करना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में। तो शायद ये इतना आसान नहीं है जितना बाहर बैठ के नज़र आ रहा है। अपने स्किल्स को आप इम्प्रूव करें, पॉलिश करें अपने स्किल्स को, और उसके साथ साथ आपके राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। यस, आपको कंसिडरेबली बाकी फील्ड्स के मुकाबले में जो क्रिकेट है वो उसमें आपको हमेशा पैसा कम नज़र आएगा। यानी कि आप अगर रिपोर्टर हैं या आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों की सैलरी और बाकी लोगों की, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या आप कह लें कि कोई बैंक में होगा या किसी और हाई पोस्ट पे होगा, उसके मुकाबले में आप लोगों की जो सैलरी है वो हमेशा आपको कम लगेगी, मार्केट कंपेटिटिव आपको नहीं नज़र आएगी। सो ये ऐसा ड्रॉबैक है, ऐसा चैलेंज है जिसके लिए आपने हमेशा मेंटली तैयार रहना है। जब मैं कहता हूँ कि मोर एडवेंचर लेस मनी, तो इसका मतलब क्या है? मोर एडवेंचर का मतलब ये है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में एडवेंचर्स होंगे। लाइक आपको पता नहीं होगा, आपको कॉल आ जाएगी कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और बड़ी ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं, और फ़ौरन जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचा जाए। तो आप एडवेंचर में जाएंगे, कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचेंगे, क्या होने वाला है वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि यार नया T20 का कप्तान अनाउंस होने वाला है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सो लाइक रात तक कुछ नहीं होगा, लेकिन सुबह आपकी ज़िंदगी जो है ऐसी होगी कि आप T20 के कप्तान के सामने बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, उससे सवालात कर रहे हैं, आगे कल आए हैं, मतलब आपको जो है ना वो जानने का मौका मिल रहा है। तो सेलिब्रिटी इंटरेक्शन हो गई, एडवेंचरस किस्म की लाइफ आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपको हर दिन आपको किसी ना किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिलेगा जो कि काफ़ी हायर लेवल पे होगा, या पीसीबी चेयरमैन होगा, या किसी आप कह लें कि पाकिस्तान का कप्तान होगा। तो एडवेंचर जो है वो इसमें पूरा है, लेकिन ये है कि मनी वाला जो फैक्टर है वो शायद थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इफ़ यू ट्रूली वांट टू वर्क इन क्रिकेट, तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कंटेंट इज़ द किंग। अब 2025 में हालात ये हैं कि हर बंदा जो है वो अपना YouTube चैनल चला रहा है, हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एक नई ऑडियंस को रीच आउट कर सकता है, अपनी ऑडियंस खुद बना सकता है। लेकिन बात यह है कि जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आपको ना कोई सुनना पसंद करेगा और ना कोई देखना पसंद करेगा। तो अपने कंटेंट को ऐसा बनाएं कि लोग खुद ही आपको सुने। मुझसे अक्सर लोग जो है वो ये रीच आउट करके ये मैसेज करते हैं कि एजाज भाई कोई जॉब है तो मुझे बताएं, कोई वैकेंसी है तो मुझे बताएं। तो देखें, इस राइट नाउ पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो लाइक ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक अलहदा डोमेन में आते हैं। वो न्यूज़ के चैनल होते हैं, लेकिन साथ साथ वो स्पोर्ट्स की चीज़ें भी चला रहे होते हैं। जो असल में प्लेटफॉर्म्स हैं सिर्फ क्रिकेट पे काम करने वाले, वो गिने चुने ही हैं पाकिस्तान में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो टू एक्सपेक्ट के उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर हर किसी को जॉब मिल जाएगी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों ने? अपने कंटेंट के ऊपर आप लोगों ने खुद मेहनत करनी है और उसको खुद इतना तगड़ा बनाना है कि आप लोग अपना कंटेंट ऐसा बनाओ कि खुद लोग आपको इदारे वाले रीच आउट करें कि यार आप हमारे लिए काम करें। और इस तरह की मिसालें कई हमारे सामने मौजूद हैं पहले से, जो कि लोग अपने लिए बनाते थे कंटेंट और फिर उनको इदारों ने पिक किया, उनका काम उनको अच्छा लगा और फिर वो हर नीश में थे। वो वीडियोग्राफर्स भी थे, वो एंकर्स भी थे, वो राइटर्स भी थे, वो स्टैटिस्टिशियंस भी थे,
हर किस्म के ऐसे बच्चे जो कि किसी न किसी फील्ड में अच्छे थे, उनके काम की वजह से उनको अच्छे अच्छे इदारों ने पिक किया। सो पॉइंट नंबर 4 जो आपने अपने पल्ले से बांध लेना है वो है कंटेंट इज़ द किंग। अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ इस तरह से काम करो कि अपने आइडियाज़ को खुल के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। डरो मत किसी चीज़ से। एक चीज़ एक दफ़ा गलत होगी, दूसरी दफ़ा ठीक हो जाएगी, तीसरी दफ़ा गलत होगी, चौथी दफ़ा ठीक हो जाएगी। लेकिन यह है कि आपने डटे रहना है और चलते रहना है। मैं जब सहाफत में आया तो मैं कॉलेज में पढ़ भी रहा था। जाहिर है मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मुझे अपना खर्चा खुद ही उठाना था। फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया, वहां से भी मैंने सहाफत जारी रखी। तो मैं इंतजार करता रहा अपनी बारी का कि मेरी बारी कब आएगी। मैं देखता था मेरे साथी बाहर के दौरों पर जा रहे हैं, शारजा जा रहे हैं, CBFS क्रिकेट कवर कर रहे हैं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आता था। जब हम पहली दफा 91, 92 में प्रेस बॉक्स में गए तो जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने कहा भाई आप कहाँ से आए हैं, पीछे बैठे हैं, आप आगे नहीं आ सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो बड़ी डिस्करेजमेंट होती थी, बहुत हौसला शिकनी होती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लगा रहा, मैंने कहा मैं अपनी जगह बनाऊंगा, अपना मकाम बनाऊंगा। मैं मैगजीन से निकला और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी AFP में काम किया, फिर ARY में काम किया, BBC वर्ल्ड सर्विस इंग्लिश उसमें काम किया। तो मुझे खुद ब खुद प्रेस बॉक्स में जगह मिली। फिर मैंने सवाल करना भी शुरू किए, सोच समझ कर सवाल करता था। जो स्टोरी मेरी होती थी उसी हिसाब से सवाल करता था कि मैंने आज ये स्टोरी करनी है तो मैं ये सवाल करूंगा। हमेशा अदब से आगे बढ़ा, हमेशा छोटों का, बड़ों का, सबका ख्याल किया। और आप जब ये करते हैं तो हमेशा अल्लाह मियां आपकी मदद करते हैं, आपका रास्ता खुलता है। तो मेहनत करें। आखिरी जो पॉइंट है ये भी काफ़ी मेरे दिल के करीब है और इसके ऊपर जो है वो मैंने काफ़ी अपने मेंटोर्स से भी लेक्चर्स वगैरह लिए हैं, काफ़ी लोगों से बात भी की है और उन्होंने मुझे यही समझाया है कि इस फील्ड के अंदर टू स्टे रेलेवेंट यू नीड टू स्टे ऑथेंटिक। आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है सोशल मीडिया के बाद। आप यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और उसके बाद आप अपना माइक और कैमरा उठाते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप रियल जर्नलिज्म को क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ नॉट द रियल जर्नलिज्म। अगर आज भी वैल्यू है, अगर आपकी खबर में ऑथेंटिसिटी है, आप जितने भी बड़े अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, व्हेन इट कम्स टू डॉन, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस ट्रिब्यून, द नेशन, इनमें अगर आप देखें तो प्रिंट मीडिया की आज भी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सोशल मीडिया सबसे लास्ट में आता है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह का जर्नलिस्ट बनना है। अगर सोशल मीडिया सेंसेशन के फ्लो में अगर आपने निकलना है तो शायद आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ बल्कि जर्नलिस्ट हूँ। और जब आप जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो वो फिर बायसनेस के बगैर अपनी खबरों को लिखता भी है, अपनी खबरों को पोस्ट भी करता है और अपनी खबरों को शेयर भी करता है। तो ये न्यू एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को जहन में रखें। जैसे मैंने पहले भी कहा, देयर आर नो शॉर्टकट्स। किसी का एजेंडा चलाना आपका काम नहीं है। यू डोंट नीड टू बी अ जर्नलिस्ट जो कि किसी की वजह से किसी की बात को आगे फैलाए और अपनी स्टोरी पे ध्यान देने के बजाय वो सिर्फ ये करे कि मैं फ़लाने प्लेयर्स के बारे में बात कर दूं तो शायद उसकी पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी, फ़लाने प्लेयर के बारे में बात कर दूं तो शायद उसके फैंस को अच्छा लगेगा। ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है क्योंकि अगर ये चीज़ आपने एक दफ़ा एक प्लेयर के लिए कर दी तो फिर आपके साथ ये चीज़ चलती ही रहेगी और फिर आपको लोग इसी तरीके से जानेंगे। फिर आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। फिर आपको लोग यही कहेंगे कि यार ये तो फ़लाने की पीआर करता है, फ़लाने की पीआर करता है, इसके साथ ये मसला है। सो स्टेइंग ऑथेंटिक इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इफ़ यू वांट टू अर्न अ गुड नेम इन दिस फील्ड। तो आपको ऑथेंटिक रहना बहुत ज़रूरी होगा। अब जहां हमने चैलेंजेस की बात कर ली तो वहां मैं थोड़ा सा इस फील्ड के फ़वाइद भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अगर आप इस फील्ड में सक्सेसफुली एंटर करते हैं तो आपको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है चैलेंजेस तो बहुत हैं लेकिन कुछ इस फील्ड के प्रिविलेजेस भी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपकी मोटिवेशन में इजाफा हो। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जो कि इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके साथ भी आप ये वीडियो लाजमी शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हाई प्रोफाइल इंटरेक्शंस होती हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन आधे घंटे बाद आपकी मुलाकात जो है वो किसी बड़ी सेलिब्रिटी से हो रही होगी। जब आप ग्राउंड में जा रहे होंगे अपना मीडिया कार्ड पहन के, ये पीछे आपने देखा होगा हम सब के मीडिया कार्ड्स जो हैं वो लगे हुए हैं जो हमने ओवर द ईयर्स मुख्तलिफ सीरीज़ वगैरह कवर की हैं। तो ये कार्ड पहनने के बाद जब आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जा रहे होंगे
तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नेटवर्क करने की, क्योंकि प्रेस बॉक्स में हर इदारे से हर किस्म का बंदा आया होता है, हर लेवल का बंदा आया होता है, और वहाँ आप कितना अच्छा अपने आप को कैरी करते हैं, अपनी नेटवर्किंग कितनी अच्छी करते हैं, कितना ज़बरदस्त तरीके से लोगों से घुल मिल जाते हैं, ये आपके कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि आप वहाँ बैठे होंगे और आपके सामने पीछे से वकार यूनुस आ जाएगा, वसीम अकरम आ जाएगा, रमीज़ राजा आ जाएगा, मतलब आप एक ऐसी स्पेस के अंदर होंगे जहाँ पे वर्ल्ड नोन स्टार्स मौजूद होते हैं और अच्छे पाए के जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं। 30-35 साल से जो टेस्ट मैचेस वगैरह कवर करते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्रिविलेज नंबर 1 ये है कि आपकी हाई प्रोफाइल इंटरेक्शंस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इसके साथ साथ आपको नेटवर्क करने का भी काफ़ी मौका मिलता है। पहला हो गया हाई प्रोफाइल इंटरेक्शंस, नंबर 2 हो गया अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क, नंबर 3 हो गया आपके पास यू गेट एन ऑडियंस फॉर योर वॉइस। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं किसी भी मैच के बाद, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं बाबर आजम की 32nd 100, ठीक है, अभी रिसेंटली हुई है पिंडी में, मैं वहाँ पे मौजूद था। अब मैं वहाँ पे मौजूद था तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब एक तारीख़ी मौका था तो आप वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। जब बाबर ने अपनी सेंचुरी इतने ज़्यादा 800 समथिंग दिनों के बाद की है, तो आप ये देखें कि आप वहाँ पे मौजूद थे, आपको ऑडियंस मिल जाती है अपनी आवाज़ के लिए। अगर आप उस दिन बाबर आजम से सवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कोई अच्छा सवाल करेंगे, कोई ऐसा सवाल करेंगे जिसका बाबर भी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाए कि मैं क्या इसका इतना अच्छा सवाल आया जवाब भी उस तरीके से दूं, तो क्या होगा, वो वाली जो आपकी ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। जो पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होगी, जो फैंस बाबर के होंगे, वो आ रहे होंगे कि यार बाबर ने आज सेंचुरी मारी है, तो क्या होगा कि आपको सवाल जब आप करेंगे तो आपको एक ऑडियंस मिल जाएगी, आपकी आवाज़ बड़ी ऑडियंस तक एक साथ ही चली जाएगी अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे कोई अच्छा सवाल करते हैं। तो प्रिविलेज ये है कि आपको एक ऐसी जगह पे बैठने का मौका मिलेगा जहाँ पे आप डायरेक्ट प्लेयर से डायरेक्ट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, और फिर वो सवाल आपका करोड़ों लोगों तक भी पहुंच जाएगा। एक और जो बहुत बड़ा फ़ायदा है प्रेस बॉक्स में बैठने का या मीडिया कार्ड का, वो ये है कि आप जब मैच कवर करने जाएंगे तो आपके साथ साथ 30-40 हज़ार बंदा भी कज़ाफ़ी में एंटर हो रहा होगा। वो सारे फैंस होते हैं, वो आते हैं मैच देखने, आप जा रहे हो मैच कवर करने। सो इसमें फ़र्क समझिए, इसमें प्रिविलेज क्या है। प्रिविलेज ये है कि वो 30-40 हज़ार बंदा जाके मैच देखेगा, वो नारे लगाएगा, एंजॉय करेगा, पाकिस्तान हारे जीते वो एक अलहदा बात है, लेकिन उनका जो है वो वहीं तक का सफ़र है। वो ग्राउंड के अंदर जाएंगे और मैच देख के वापस घर को चले जाएंगे। लेकिन आपके पास क्या प्रिविलेज है, आप जाओगे प्रेस बॉक्स में बैठोगे, सिर्फ आप ऐसे हो जिसको टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसे हो जिसको चाय पानी रोटी सब मिलेगा उस दिन, सिर्फ आप ऐसे हो जो मैच के बाद इंटरेक्ट कर सकता है प्लेयर्स के साथ, सिर्फ आप ऐसे हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के सवालात पूछ सकता है, सिर्फ आप ऐसे हो जो वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना सकता है, अपनी एनालिसिस दे सकता है, ग्राउंड का जो है वो रेनोवेशन की चीज़ें बता सकता है और टॉपिक्स को कवर कर सकता है। सो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिविलेजेस होते हैं जो एक आम फैन के लिए नहीं होते, लेकिन जब आपको ये वाला कार्ड मिल जाता है तब आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हो। और जब आपके साथ एक्चुअली होता है, जब आप जा रहे होते हो, पुलिस वाले आपको छोड़ते हैं, बाकियों की तलाशी लेते हैं, बाकियों को जो है वो खपना पड़ता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ठीक है, अगर पैसे कम भी हैं लेकिन इस फील्ड के अंदर आपको रिलैक्सेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और जब आपके दोस्त यार आपको डेली हर मैच में स्टेडियम बैठ के आपको देखेंगे कि यार ये तो हर मैच में स्टेडियम पहुंचा होता है, तो फिर वो भी आपसे पूछेंगे कि यार ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो, हमें भी ऐसी नौकरी करनी है। और मैंने सबसे ज्यादा ये सीखा है कि पढ़ें। अगर आपकी फील्ड क्रिकेट है, अगर आपकी फील्ड हॉकी है, अगर आपकी फील्ड सियासत है, अगर आपकी फील्ड मईशत या बिजनेस है, खूब पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, खूब वीलॉग्स देखें अच्छे लोगों के, हर किसी का ना देखें, वीलॉग्स देखें। लेकिन अखबार पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से जो आपको नॉलेज मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिलती। मैं दुनिया के 12-13 अखबार पढ़ता हूँ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो एनालिस्ट हैं जो आर्टिकल लिखते हैं उनके आर्टिकल पढ़ता हूँ, उससे मेरी मालूमात में इजाफा होता है। तो आप सबको भी प्रेस बॉक्स में जगह मिलेगी, मेहनत करें, अपना मकाम बनाएं, ईमानदारी से, हार्डवर्क से, कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। मैं इस फील्ड में कैसे आया वो स्टोरी मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे तमाम यंग बच्चों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। आप लोग
ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखें अगर आपने इस फील्ड में आना है। और इंशाल्लाह मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, ट्विटर पे, और जाके जो भी आपके सवालात हैं मुझे भेजें। और इंशाल्लाह हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प अगर हम कर सकेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे आपके साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह।